चलिए, तो ये कुछ उसी पे बेस्ड जो पहले पढ़ाए हैं वो थ्योरम क्या है उसको देख लेते हैं। थ्योरम इज नथिंग बट जो पढ़ाए हैं वही है। देखोगे, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर x जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है कि वो टर्मिनेट्स कर रहा है, टर्मिनेटिंग है। देन तब x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, तब हम उस रेशनल नंबर को p बाई क्यू में जब बदलेंगे तो वेयर p एंड q आर को प्राइम, तो p और q को प्राइम रहेंगे, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में नहीं होगा काटने पीटने के बाद, है ना। तब क्या होगा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो रूप लेगा इस तरह का 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का, वेयर एन एम जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये बस यही कहना चाहता है कि कोई रेशनल नंबर है, अगर आपके पास कोई क्या है रेशनल नंबर है आपके पास, तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप उस नंबर को एक्सप्रेस्ड p बाई क्यू के रूप में देख पाओगे, और जहाँ पे p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद आप q में केवल देखोगे तो केवल 2 और 5 का फैक्टर होगा, तभी हम उसे क्या कहते हैं कि वो टर्मिनेट्स करेगा। तो ये बात सत्य है। देखो कैसे, अगर हम 3/8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, है ना। अब देखना ध्यान से, 2 गुने 2 गुने 2, बस 2 गुने 2 गुने 2 है, तो यहाँ n और m जो है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये 3/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 लिखा गया है। तो ये ऐसे देखने से तो नहीं ना पता चल रहा है कि वो टर्मिनेट्स कर रहा है, तो इसको हम देखो फटाक से ऐसे कर सकते हैं कि 3 और नीचे 2 गुने 3 है, इसमें हम ये तो इसको छोड़ो, इसको हम क्या कर देते हैं ना कि 5 का पावर 3 जबरदस्ती लिख देते हैं, तो ये तो फर्क पड़ जाएगा, तो 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इस सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3/8 ही रहेगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा हो जाएगा कि 3 गुने 5 का पावर 3, और इसमें पावर यदि सेम है तो 2 गुने 5 का पावर 3 किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा हमें कि 50 25 5 125 गुने 3 होगा पहले तो, और डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 होगा। तो अब देखोगे कि 5 तिया के 15 और 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। तो इससे हमारा क्या होगा, देखोगे ध्यान से कि 0.375, तो तुम तो देख लिए ये डेसिमल एक्सपेंशन वास्तव में टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसे पता चला, 2 का पावर केवल फैक्टर हुआ तब। अब ये एग्जाम्पल हम 13/125 को इधर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, चलिए। तो 13/125 लिखा हुआ है, तो हम 13 डिवाइडेड बाई ये जानते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 से आता है ये, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो बस 2 का फैक्टर है और 5 का फैक्टर है, जहाँ पे 2 का पावर n बोला गया है और 5 का पावर m बोला गया, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो 0 है भैया, पावर हो सकता है। तो अब देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला फॉर्म है। तो 13 गुने 2 का पावर 3 लिख देंगे, और नीचे 5 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 कर देंगे, मतलब इसको देख के जितना का कमी होगा 2 का, क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों जिम्मेदार हैं, पहले भी बता चुके हैं कि 2 5 10 होता है, तो जितना 5 है उतना ही 2 चाहिए। तो इसमें एक भी 2 नहीं था, 0 को 2 था, तो इसीलिए हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड भी कर दिए। तो 2 दूना 4 दूना के 8, तो 13 गुने 8 हो गया ये, और नीचे हो गया 5 दूना 10 का पावर 3, ठीक है। अब 13 बाटे कितना होता है 104,
डिवाइडेड बाई 10 का पावर यानी कि 1000। तो अब जो ये नंबर आया वो देखोगे कि ये आया 0.104। तो ये देख रहे हो तुम साफ साफ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना। फिर अब आते हैं हम 7/80 लिखा हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं, इस नंबर को देख लेते हैं। इस नंबर में 14,588 है, तो इसको रहने देते हैं 14,588 को। 625 का तो हम जानते हैं कि 5 का पावर 4 होता है, और 5 का पावर 4 है तो हमको कितनी की ज़रूरत है, 2 का पावर 4 का। ऊपर भी 2 का पावर 4 कर लेते हैं, तो यानी कि हमको गुना करना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो गुना नहीं करेंगे हम, आप कर लेना। और नीचे क्या बनेगा, 5 और 2 10 पे पावर 4। तो जो नंबर आएगा उसके 4 अंक पहले दशमलव दे देना है। तो तुम क्या पा रहे हो एक्चुअली, जो टर्मिनेट्स कर रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसका p/q फॉर्म में डिनोमिनेटर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, केवल 2 और 5 का फैक्टर। अब तीसरा एग्जाम्पल 7/80 वाला, ये सारे NCERT के आपके एग्जाम्पल्स हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और बचा 10। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। आप फैक्टराइजेशन करके देख लो। अब इसमें बताओ कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 गुने 5। हमें कितनी 5 की आवश्यकता पड़ेगी, 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर 1 तो है ना, तो हम कर देंगे 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब हमें क्या मिल जाएगा इसमें, 7 गुने 50 25 5 125 और डिवाइडेड बाई देखना ये 2 का पावर 4 और ये 5 का पावर 4, तो एक्चुअल में 10 का पावर 4। तो 125 में 7 का गुना करो, 7 5 35 को 5, 7 दूना के 14 और 3 17, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 का मतलब 4 अंक पहले दशमलव, तो 0.0875 लिखना होगा। तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या पाए तुम, कि ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग है उसमें डिनोमिनेटर में जो p/q के फॉर्म में जब उस डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिखेंगे या फिर p/q के जो फॉर्म में होगा वो इसी तरह का रूप लेगा, दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अब एक अगला थ्योरम देख लेते हैं हम। चलिए, एक अगला ये था आपका 1.6 जो थ्योरम था वो 1.5 को ही एक दूसरे तरीका से लिखने का एक तरीका था बस, ठीक है ना। वो 1.6 जो था 1.5 ही था, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी को एक फॉर्मल वे में लिखने का तरीका है वो। 1.6 थ्योरम के ऊपर ये बात लिखा भी है कि इसको ये फॉर्मली लिखने का तरीका है। तो 1.7 देखते हैं कि क्या कहता है ये। बस ये कहता है कि लेट x बराबर p/q बी अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि x जो p/q के फॉर्म में है एक रेशनल नंबर है, सच दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। मतलब यहाँ पे लिख देना चाहिए कि q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो नॉट ओनली लिखना चाहिए, नॉट ओनली ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, where n m are the non-negative integers, then x और डेसिमल एक्सपेंशन, x जो होगा एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और, एक मिनट वेट थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, वहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर p/q में q का जो q है, q इज़ नॉट ओनली ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n और 5 का पावर n, मतलब कि जैसे 1/, मान लीजिए आपका 7 ही है, तो ये 2 का पावर, ये कभी भी 7 का फैक्टराइजेशन 7 इंटू 1 होगा, तो 2 का पावर m और 5 का पावर n तो इसमें है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे आप, तो वो जो होगा वो एक क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग,
या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे? तो आप भाग दे के देख लो, 7 से भाग दे के देखो, 7 है ना, हाँ 7 से भाग के देखो 1 में, दशमलव लिखोगे, 0 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? चलो यहाँ से बना देते हैं 7 1 दशमलव 0, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, फिर 0, 7 चौके 28, फिर 2 0, फिर 7 दूना के 14, फिर 6 0, 7 आठे 56, फिर 4 0, 7 पाँचे 35, फिर 5 0, 7 सते 49, फिर 1 0। तो फिर 1 0 से स्टार्ट हुआ तो फिर ये 7 14 वाला कहानी हो जाएगा। तो फिर जो है 7 एकम 7 यहाँ से रिपीट कर देगा, मतलब ये कह सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि फिर रिपीटिंग वही वाला नंबर, ये पूरा नंबर फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का नंबर जो है क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 और 5 के अलावा जो है, या 2 और 5 है ही नहीं इसके डिवाइड में, क्यू में, यही ना क्यू होता है नीचे वाला। अब जैसे मान लो 5/12 है, तो 5/12 में अगर हम इसको 12 को फैक्टराइज करें तो 2 का पावर 2 और गुने 3 लिखेंगे, तो अब कटा तो नहीं, तो इसका भी जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब मान लो ये है, मान लो तुम्हारे पास 15 है और नीचे 12 है, इसका बताइए तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा क्या कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा? तो पहले हम 15 को भी फैक्टराइज कर देंगे, 3 गुने 5, और नीचे भी 2 का पावर 2 और गुने 3, तो ये 3 3 अभी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो उसके बाद ही देखा जाता है। तो 2 दूना के 4, यानी 2 का पावर केवल आया है नीचे 2। तो ये कहने का मतलब है कि जो p/q के फॉर्म में है वो p और q को प्राइम हो जाए, उसके बाद देखा जाता है कि q में यदि 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर कट गया, केवल कटने के बाद 2 का पावर बचे और 5 का पावर बचे, इसको हम लिख सकते हैं ना बाबू, 5/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 0, तो 2 का पावर 2, 5 का पावर केवल बचे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना हो के बल्कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ गए कि डिनोमिनेटर में आफ्टर कटने के बाद 2 और 5 का केवल फैक्टर बचेगा तब तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको होमवर्क दे देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।